हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइनर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आज़ाद चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आज हम देखेंगे जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों आज हम जितने भी क्वेश्चन है टॉप मोस्ट में लगाइएगा और एक पेपर मैंने पहले ही बार बार कहा हूं दोस्तों, क्या नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स में दोस्तों इसको जरूर आप नोट करिएगा और एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना। दोस्तों, अच्छे नंबर आप लाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन की बात होगी, बाहरी बात कुछ ज़्यादा नहीं होगी। दोस्तों, कहीं आपका सिलेक्शन दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर से रुक जाता है तो दोस्तों आप इस चैनल से जुड़िए, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड कराई जाएंगी। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उससे रिलेटेड है पूछे जाने की संभावना है तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप नोट करते चलिएगा प्यारे साथियों। टॉप 50 क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए बताइए, भारत का जनक किसे कहा, सॉरी गाइस, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आप जरूर नोट करना, हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो दोस्तों जियोग्राफिका के लेखक है इरेटास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। आपसे जब भी एग्जाम में पूछे तो प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, गलत करके मत आइएगा, क्योंकि आप अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो वीडियो को किसी में क्या कहता हूं दोस्तों, बार बार बताता हूं, चाहे कोई भी वीडियो हो, किसी की भी वीडियो आप देखे हैं तो शुरू से लेके अंत तक देखें, ठीक है। आप देखते हैं कहीं 2 मिनट 4 मिनट देखते हैं छोड़ देते हैं, नहीं दोस्तों, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो लास्ट में क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आ जाए और आपको कहीं न आए और गलत करके चले आए। तो मेरे दोस्तों आप ऐसा मत करिए। आप कहीं भी देखते हैं ना, पूरा देखिए। और आप जितनी आपके अंदर शक्ति है दोस्तों, आपके अंदर इतना शक्ति, आप चाहें ना तो दुनिया की कुछ भी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, फिर ये नौकरी क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा दोस्तों ग्रह आपका कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं होते हैं, बाकी 6 ग्रहों के उपग्रह होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखे। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो दोस्तों वो है नेपच्यून, आपका कौन है? नेपच्यून। अगला देखेंगे, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो दोस्तों मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ऐसे ही इससे बार आपसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह है? तो दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह है आपका शुक्र, ठीक है। आप नोट करते चलना प्यारे साथियों क्वेश्चनों को, ठीक है, और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगी, ठीक है। चलिए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला बताइएगा, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे भारी भी है और सबसे बड़ा भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश या डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है दोस्तों? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो नेपच्यून जो है यह सूर्य से सबसे अधिक पर दूरी पर स्थित ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है सूर्य। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो यह चंद्रमा पर है,
आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं कहता हूँ ना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही कि सी आप, क्योंकि इसलिए आएगा, अभी कुछ समय पहले हुआ था ना, क्या बोलते हैं, चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, उसी से रिलेटेड है दोस्तों। आप कभी भी गौर करिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए, जब भी आपसे पूछे कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, तो चंद्रमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। सबसे बड़ा पूछे तो मैंने बताया ही है, बृहस्पति। ठीक है, किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है, तो सूर्य को। आपसे आपसे बहुत ऑप्शन में मिलेगा, कहीं मिलेगा वैज्ञानिकों का नाम मिलेगा, तो नहीं, किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है, तो सूर्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आपका रहा 18वां रहा कि किस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे को ओर संकेत करते हैं। किस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, तो सप्तर्षि या सप्तर्षि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो शनि ग्रह को दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में आपका 29.5 वर्ष लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में कितना समय लेता है, तो 84 वर्ष लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना एग्जाम में ना, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, बस आप रट लो इन क्वेश्चनों को दोस्तों। चलिए किसका बताइए, पृथ्वी परिभ्रमण करती है, बताइए, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है पृथ्वी, तो 49 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारे का रंग किसका सूचक है, तो तारे का रंग दोस्तों ताप का सूचक है, उसके ताप का। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो नेपच्यून ग्रह दोस्तों हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। जब भी आपसे पूछे कि किस ग्रह से हरा प्रकाश निकलता है, तो आपका नेपच्यून आंसर होना चाहिए। चलिए, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष लगता है दोस्तों, याद रखिएगा 25 करोड़ वर्ष लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो बिग बैंग सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा जिसे गैलेक्सी भी कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो मंदाकिनी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह क्या कहते हैं, तो आर्यन नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, आर्यन नेबुला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य होता है, तो दोस्तों कौन है, नेपच्यून ही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, जो चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों सीरस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन रहा, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो दोस्तों यस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मैं कहता हूं दोस्तों, बार बार आपसे कहता हूं दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, लास्ट देखिए, और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा रहा दोस्तों। हाँ, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैं जितना करा दे रहा हूं दोस्तों, उससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों, जो एग्जाम में बनेगा और पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो दोस्तों ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है आपका स्पाइनल ओरोगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन रहा, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितनी डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का झुकाव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सीरियस आपका आकाश में सबसे चमकीला तारा है। अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को आकाशीय पिंड का पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण दोस्तों आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप जब भी देखेंगे नीचे से तो आकाश नीला दिखाई देता है, तो किस कारण दिखाई देता है? कभी उसने आपने गौर किया है? तो किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर पर है? तो दोस्तों 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा, अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? दोस्तों अंतरिक्ष यान मैगलेन आपका मंगल ग्रह पर भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन 40 का, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो बुध दोस्तों सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर होता है? तो शुक्र का दोस्तों पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 8 मिनट 16.5 सेकेंड लगता है। ठीक है, एग्जाम में जब भी पूछे तो आप गलत मत करके आना, आज सेकेंड में पूछेगा दोस्तों तो 500 सेकेंड करके पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। याद रखिएगा, आकाश में जब अंतरिक्ष यात्री में जब कभी आप हवाई जहाज से यात्रा करेंगे, अगर आप कहीं शीशे में ग्लास में से बाहर देखेंगे तो आपका काला आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य पृथ्वी के सबसे समीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 45, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो दोस्तों न्यूट्रॉन तारा है। वह कौन है? न्यूट्रॉन तारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? तो दोस्तों अभिनव तारा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। चलिए, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो दोस्तों एक खगोलीय दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक खगोलीय दूरी होती है। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौर मंडल की खोज किसने की? तो सौर मंडल की खोज आपके कोपरनिकस ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर आपका स्थित है। आपसे पर्वत पूछ रहा है तो पर्वत समझ के आप एक गलत मत करके आ जाना कि नहीं पृथ्वी पर ही पर्वत स्थित। नहीं, आपसे जब भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौर को भी आप ध्यान देना दोस्तों, कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्सा ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो आपका मंगल ग्रह पर स्थित है। इसी ग्रह पर दोस्तों जीवन संभव है और बाकी किसी ग्रह में नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर, 12 घात किलोमीटर। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, मैं लिख के बता देता हूँ कि 9.46 इंटू 10⁻12 आपसे ऐसे ही दिया रहेगा एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक लाइक जरूर कर देना प्यारे साथियों, क्योंकि ये आपका चैनल है, अपने परिवार से जुड़िए। और मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आपका चैनल है, अपने परिवार से जुड़िए, क्योंकि यहाँ आपके सिलेक्शन से रिलेटेड बातें होंगी दोस्तों और कुछ नहीं होंगी। मैं सोचता हूँ जितने भी भाई बहन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो भी गोल है वो उनका पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों मैं जितना भी यहाँ से क्वेश्चन करा दूंगा जीके का, जीके जीएस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी आपको यहाँ वीडियो मिलेगी, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट में।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिलेगी यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में रिलेटेड पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, क्योंकि दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन रिवीजन होते रहते हैं, आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, एक चलिए मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।